जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं GI टैग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 60 से अधिक वस्तुओं को इस बार GI टैग दिया गया है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि 60 से अधिक वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये कौन देती है और यह कौन कौन से वस्तु को दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है GI टैग, वो जानते हैं। पहले जानते हैं GI टैग के बारे में। तो बोला गया है कि यह एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से मेल खाता है। यह सुनिश्चित करता है अधिकृत उपभोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह उत्पाद को दूसरे द्वारा कॉपी या नकल किए जाने से भी बचाता है। यानी यह एक विशिष्ट क्षेत्र का विशिष्ट पहचान के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है, जिसे GI टैग कहते हैं। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए ही वैध होता है। GI पंजीकृतकरण की देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत और उपयोग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। तो आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि GI टैग मात्र 10 वर्षों के लिए ही वैध होता है और इसका जो देखरेख है वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सहित व्यापार और संवर्धन विभाग द्वारा किया जाता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब तक भारत में लगभग 635 उत्पादों को GI टैग दिया जा चुका है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। गौरतलब है कि देश में पहला GI टैग 2 दशक पहले प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। यह जो दार्जिलिंग चाय है, इसे पहली बार देश का पहला GI टैग प्रदान किया गया। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं टैग के बारे में। हाल ही में पूरे भारत में 60 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कहे कि GI टैग प्रदान किया गया है। बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में GI टैग दिए गए हैं। इसमें असम के 6 पारंपरिक शिल्प, असड़ी कांड, टेराकोटा शिल्प, पानी मेटेका शिल्प, सरथेबाड़ी धातु शिल्प, जापी जो कि एक ग्रामीण असम की बांस की टोपी है वो है, मिशिगन हथकरघा उत्पादन और बीहू ढोल को GI टैग प्रदान किया गया है। इसी के साथ ही असम के 13 अन्य उत्पादों को भी GI टैग प्रदान किया गया है। इसमें शामिल कुछ प्रमुख उत्पाद हैं बोडो दोखना, यानी कि बोडो महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। बोडो एड़ी रेशम, जिसे शांति या अहिंसा के कपड़े के रूप में जाना जाता है, जो रेशम कीट सामिया रिसिनी से आता है और यह ज़्यादातर अरंडी के पौधे एवं कसाबा की पत्तियों पर फील करते हैं। बोडो ज्वामग्रा यह एक पारंपरिक दुपट्टा है। बोडो गमछा बोडो पुरुषों की पारंपरिक पोशाक है। बोडो थेरका यह एक संगीत वाद्य यंत्र है। बोडो सिफंगा यह एक लंबी बांसुरी है। प्रसिद्ध बनारस ठंडाई को भी GI टैग प्रदान किया गया है। वहीं त्रिपुरा क्षेत्र ने 2 टैग हासिल किए हैं। एक है पचड़ा रिंगनाई, या एक विशेष अवसरों पर पहने जाने वाली एक पारंपरिक पोशाक है। दूसरा है मतावड़ी पेड़ा। तो मेघालय गारो टेक्सटाइल बुनाई यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई वस्तु है। साथ ही मेघालय लिरनई पॉटरी और मेघालय
चिबीची को इस सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।